हेलो। हेलो विकास। हाँ बोल रहे हैं, बताओ। कौन? आप बात करिए ना इनसे यार। क्या मतलब यार? नहीं नहीं नहीं, देखो बात सुनो, तुम्हें टोकना चाहिए था। हेलो। हाँ एक सेकंड विकास, एक सेकंड रुकिए। तुम्हें जब ये मालूम था ये हरकत हो रही है, तुम फौरन टोक देते। रुके सब ना। अरे तो कहते तो सही। अरे विकास, क्या बात मैं कर रहे हो? अभी आपको बता रहा हूं, अगर तुम मुझे इशारा भी कर देते ना कि ये क्या असर पड़ रहा है इस चीज का, तो मैं इनको रोकता। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। नहीं तो अरे जब तुमको आपस में ही बात नहीं, करना आपस था, के तो हम नहीं। तो अच्छा मेरी क्या बात सुन लो, बता रहे मेरी हो? बात सुन लो। पहले तो चिल्ला के बात मत करो विकास, हमने अब तक चिल्लाए नहीं है। अरे कैसे नहीं चिल्लाए? अच्छा मेरी बात सुनो। मैं कह रहा था ना। वही तो है, मानते नहीं ना गलती। मेरी बात सुनो क्या विकास। क्या गलती बताओ? हाँ। क्या गलती की? अभी 3 दिन पहले तुम शादी में आए थे। हाँ गया था, बहुत शादी में जाते हैं हम। नहीं नहीं, 3 दिन पहले दिल्ली की शादी में कह रहा हूं, आए थे तुम। कहाँ आए थे? क्या किया तुमने वहां पर? क्या किया था? कुछ नहीं किया। कौन करता है ऐसा यार? नहीं मतलब... तो ये किस तरह का डांस था, ये नागिन डांस? अरे तो नहीं, एक सेकंड इनसे बात करो, किस तरह का डांस था नागिन डांस ये? भाई डांस बहुत तरीके के होते हैं, ये कोई डांस थोड़ी होता है। डांस हमको ऐसे ही आता है। नहीं कैसे आता है, कैसे आता? तुम अपने आप को देख रहे थे, क्या हालत थी तुम्हारी? अरे भैया हमें नहीं रहा होश, हम पी लिए थे, हमने कर दिया डांस। रुमाल बांध के नहीं, रुमाल बांध के, एक मुंह में दांत में दबा के रुमाल, और वो बीन बजा रहे हो तुम। अरे तो नागिन डांस बीन बजा के ही होता है। फिर भी यार देखना चाहिए ना, लोग बाग देख रहे हो तुम्हें। तुमने खुद देखा है? क्या देखे? नहीं, हम क्या देखे? नहीं तुमने खुद देखा है कैसे डांस करते हो तुम? हाँ क्या खुद कब देखा? हम तो पी के डांस कर रहे थे, हम जैसे मन वैसे करेंगे। शर्ट निकली हुई थी इसकी। शर्ट बाहर थी, शर्ट बाहर थी। वहां लड़कियां औरतें कह रही हैं, हे क्या हो गया, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए। तुम्हें होश ही नहीं था यार। यार हम पी लिए थे यार। हम नहीं पी के भी इतना गंदा डांस कौन करता है यार? बहुत गंदा था क्या? हाँ बहुत गंदा, बताओ तुम। बहुत ही ज्यादा वाहियात था। दिनेश ने हमको पिला दिया था, हमको समझ ही नहीं आया हम क्या करें। हमको कुछ पता ही नहीं। तुम्हें मालूम कुछ नहीं था? तुम्हें मालूम है बच्चों पे क्या गुजरी है? ये बच्चा मासूम दहल गया तुम्हारा डांस देख के। प्रॉमिस करो आज के बाद नहीं करोगे ऐसा गंदा डांस। देखो देखो खौफ देखो, खौफ देखो। अरे मुन्ना चुप हो जाओ। अरे चुप ही नहीं हो रहा है, चुप ही तो नहीं हो रहा भाई। अरे इतना गंदा डांस कैसे? इतना गंदा तुम्हें खुद मालूम नहीं है यार कितना गंदा डांस किया है? अरे भैया हम कह तो रहे हैं, दिनेशवा ने पिला दिया था। तो पूरी फैमिली परेशान है। अरे हद कर दी उन्होंने डांस करने की। तुम तो थे वहां पर, मैं तो था, तुम तो थे ना। आप भी थी बहन जी। वही है भैया। आप आके बात करो, आप आके बात करो यहाँ कर दिया पर। तुमने यार सारा का सारा। अब हम कसम खा रहे हैं, हम शादी में ही नहीं जाएंगे। शादी में जाओ, शादी में जाओ, नागिन डांस मत करो बस। भैया आप भी प्रॉमिस कर दो कि कोई शादी में गाना ना बजाए। कौन सा गाना? ये नागिन वाला गाना। मैं मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा, फिर रुकना नहीं जाता। हाँ मुझे भी मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम यार। तुम बहुत प्यारे आदमी हो, ऐसे ही डांस करते रहो, ऐसे ही खुश रहो यार, शादी मनाते रहो। नवेद बोल रहा हूँ मेरे साथ शुभम है यार। इतना गंदा तो नहीं था ना? अरे नहीं गंदा नहीं था भाई। चलो एक काम करते हैं, तुम वहां से करो, शुभ और मैं यहां से करेंगे। 1 2 3 गो। हेलो हेलो भाई, ये पूछा मैंने, खाली बोतल 20 की दे रहा है, भरी 35 की दे रहा है। खाली बोतल भाई कौन? खाली 20 की दे रहा है, भरी हुई 35 की दे रहा है। अभी पूछा ठीक है भाई, बोल कौन रहा है? हैं? अरे बोल कौन रहा है भाई, किससे बात करनी है? नहीं भरी का करेंगे क्या? अरे भाई क्या, कौन है, किसको फोन मिलाया है? क्या कह रहे हो? अरे किससे बात करनी है भाई? अच्छा, लेकिन वो खाली बोतल में ऊपर का ढक्कन नहीं होगा फिर? अरे कौन सी खाली बोतल भाई, किससे बात करनी है ये तो बता। वो मैंने तो खुद कह दी, मैंने कहा वो ऐसे तो कह रहा है ऊपर का ढक्कन नहीं दूंगा मैं। अरे कौन सा ढक्कन हैं? अरे किससे बात करनी है भाई मेरे? तो फिर एक काम करूं, बिना ढक्कन की 2 ले लूं? अरे देखो जो करना कर भाई, मेरे को क्यों फोन करके परेशान कर रहा है? क्या कह रहे हो? अबे मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? अच्छा तो फिर एक काम करो, इनसे पूछ लो, अगर कांच अपना दे तो कितने की पड़ेगी? अबे तेरे को खरीदना, तू देख गलत नंबर है भाई मेरे। हैं? अबे गलत नंबर है, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? अच्छा फिर एक काम, चलो ये ठीक है, मोटे कांच के ले लूं 2। हैं? अबे तू कर, जो करना कर भाई, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? हेलो। हाँ भाई मैंने बात कर ली मोटे कांच के, लेकिन कह रहे हैं कबाड़ में नहीं बिकेगी। अब मेरे भाई मेरे, ओ मेरी बात सुन, 2 मिनट मेरी हाँ, बात सुन। हाँ। गलत नंबर मिलाया है, जिसको मिलाना उसको मिला, मुझे मत मिला। अच्छा तो फिर प्लास्टिक में 2 डिजाइन ले लेता हूँ सेम। मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ दिला फालतू का मेरे को। हैं क्या कह रहे हो? तेरे को समझ नहीं आ रही है क्या
अभी फोन काटा तेरा फिर फोन कर रहा है। तो फिर फ्रेश नहीं रहेगा प्लास्टिक में, अगर तुम प्लास्टिक ले रहे हो तो। तेरे को समझ नहीं आ रही, गलत नंबर है पागल। हैं? अबे तेरा गलत नंबर है, तेरा फोन करी जा रहा, पागल है क्या? हेलो हाँ भाई, फोन कट गया था। अबे तू पागल है क्या? नहीं काटा, तेरे को समझ सुनो, नहीं आ रही क्या? नहीं बस ये बता दो, ये इसमें रखना क्या है तुम्हें प्लास्टिक वाली में? अबे तेरे को जोर रखना, रख भाई, पागल। मेरे को फोन करी यार, दिमाग खराब है क्या? क्या कह रहे हो भाई? अबे कमीने, समझ नहीं आई है कितनी देर से, क्या पागलों की तरह बोल रहा हूँ मैं? अच्छा ठीक कह रहे हो। प्लास्टिक का पूरा सेट ले लूं फिर मैं? हाँ भाई मेरी बात सुन, मेरे से गलती होगी भाई, तुमने कुछ नहीं है, मेरे से गलती हुई है। हाँ। मैं तेरे से बात करो, मेरी गलती है भाई, सॉरी भाई। नहीं बस ये बता दो मुझे, मैं रख रहा हूँ, ये बता दो। नहीं मैं ये बता दो, सॉरी, वो मैंने गलती से कह दिया, सॉरी। बस ये बता दो, साथ में चम्मच है प्लास्टिक वाले में? चुप रहा कर यार, बोल यार, मेरी बात तो सुन ले। तो फिर एक काम करूं, अगर तुम भी नहीं तुम भी कंफ्यूज लग रहे हो, मैं 2 प्लास्टिक और 2 कांच की ले लूं? अबे तू मेरे को ले ले भाई, मेरे तू रखे 15 मिनट, बोल यार। क्या कह रहे हो? अबे तेरे को समझ नहीं आ रही है कभी यार, दिमाग की नहीं कर रहा। अच्छा बोल यार, नहीं मैं समझ गया भाई। एक बात बताओ बस, फिर इससे कह दूं थोड़ा सा कांच मिला दे, थोड़ा सा प्लास्टिक उसकी बना दे। हेलो हेलो, मोहन जी बात कर रहे हैं? जी बताइए। मोहन जी, मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी, आपके पास 2 मिनट हैं? बिल्कुल बताइए आप। एक्चुअली ना मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपसे कुछ बातें करनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे चीज़ें शेयर करूं। आपको पता है शादी के बाद ना ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, क्या क्या बताऊं क्या क्या नहीं बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हो गया था? सबको लगता है कि शादी के बाद जिंदगी सुधर जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है ना ऐसा हो। शादी के 1 महीने बाद ही चीजें खराब होने लगी थी, मतलब हैरेसमेंट, टॉर्चर और न जाने क्या क्या। और प्रॉब्लम वहां आती है जब आप किसी से कोई चीज शेयर ही नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल समझ रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ आपकी बात। अब आप ये बताइए ना, शादी का मतलब क्या ये होता है कि उसको शादी के बाद दबाया जाए, उसको पाबंद कर दिया जाए, उसके आने जाने पर रोक लगाई जाए, वो किससे मिले किससे ना मिले उस पर रोक लगाई जाए, कौन उस शादी के बाद हर वक्त घर आ रहा है उस पर टोका जाए? ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो आपको पता है शादी के बाद ना खुश रहना चाहिए इंसान, है ना, लेकिन उल्टा हो जाता है कई बारी। शादी के बाद इंसान कैदी बन गया है, दिमागी तौर पर भी और फिजिकली भी। आप जाके ना वुमेन सेल में कंप्लेंट लिखवाइए, 1 मिनट में सेकंड में सही हो जाएगा, आपका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वुमेन सेल? नहीं मैं तो इनके लिए बात कर रही हूँ, ये एक भाई साहब है बेचारे। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको भी ये सुन के कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, तो जुल्म लड़की पे क्यों नहीं हो रहा? सर आपके दिमाग में क्यों आ गया था डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते ही कि एक पत्नी पे जुल्म हो रहा है? आपके दिमाग में क्यों नहीं था ये कि हो सकता है किसी मर्द पे भी जुल्म हो रहा हो सकता है किसी मर्द की भी आजादी छीनी जा रही हो सकता है किसी मर्द को भी टॉर्चर किया जा रहा हो। पता नहीं हमने कुछ चीजें ना बाय डिफॉल्ट दिमाग में घुसा ली हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन पे जुल्म होता है, लेकिन इन लोगों को क्यों इग्नोर कर देते हैं सर हम? कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिन पे जुल्म होता है, जिनको अलग कर दिया जाता है उनके माँ बाप से, जिनके आने जाने पे पाबंदी लगाई जाती है, जिनको हर दिन एक धमकी दी जाती है कि अगर जरा चू भी करी तो अंदर करवा देंगे तुम्हें। एक मर्द की परेशानी पता है क्या है? कि मर्द होने की वजह से अपनी बात शेयर नहीं करता और लोगों को लगता है कि इस पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये बहुत गलत बना लिया है हमने। मैं नवेद बोल रहा हूं, मेरे साथ अंकिता है। हम सिर्फ आपके जरिए ये बताना चाह रहे थे लोगों को कि डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द भी शामिल है, उस पे भी होता है जुल्म। पता नहीं क्यों हमने एक चीज बना ली है कि किसी घर में से अगर चिल्लाने की और लड़ने की आवाज आ रही है तो ये दिमाग में घुसा हुआ है कि मर्द ही जुल्म कर रहा होगा। कभी दिमाग में आया कि हो सकता है उस मर्द पे जुल्म हो रहा हो? और करते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, ज्यादातर केसेस औरतों के ही होते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द भी विक्टिम हो सकते हैं कई बारी। सर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, जब अंकिता ने कॉल किया था आपको क्या चल रहा था आपके दिमाग में? जब इन्होंने कॉल किया था मेरे को, तब उस समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आप ये मैडम पे जुल्म हो रहा है। यही गलतफहमी है। इसलिए हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमें यह लगता है कि मर्द और दर्द 2 अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है मर्द को दर्द, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है
चाहे आप मर्द हो या फिर औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, प्लीज शेयर करिए। जुल्म के खिलाफ बात करनी है।